शुद्धं पणमिय जिनिन्दवरनेमिचन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवर्णं ओच्छम्। भव्य मार्गना में हम पंच परावर्तन का स्वरूप देख रहे थे। उसमें सुबह द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन और काल परिवर्तन का स्वरूप बताया था। चौथा है भव परिवर्तन। भव परिवर्तन में नरगति से प्रारंभ करते हैं। नरगति में सबसे जघन्य आयु 10,000 वर्ष की है और उस आयु से मतलब 10,000 वर्ष की आयु लेकर के नरक में उत्पन्न हुआ। पुनः संसार में मतलब अन्य पर्याय में भ्रमण करके, क्योंकि नरक गति से वापस नरक गति में उत्पन्न नहीं होता है, तो अन्यत्र भ्रमण करके फिर वापस 10,000 की आयु लेकर के नरक में उत्पन्न हुआ। ऐसे 10,000 वर्ष के जितने समय है उतनी बार वो 10,000 वर्ष की आयु लेकर के वहाँ नरक में उत्पन्न होगा। अब ऐसा होना कितने काल में संभव है वो आप सोचो। क्योंकि नरक में लगातार तो ज़्यादा भव लेता नहीं है। अपने जब त्रस पर्याय में देखें तो उसमें कुछ सागर ही काल तक वहाँ नरक में परिभ्रमण करता है। तो एक त्रस पर्याय के काल में, एक जो त्रस पर्याय का काल 2000 सागर बताया है, उसमें एक कुछ संख्यात बार ही वहाँ पर उत्पन्न होगा नरक में। 2000 सागर दोनों के मिलाकर बताए ना, नरक और देव के मिलाकर के 2000 सागर बताए हैं। तो पुनः पुनः वहाँ नरक में उत्पन्न हुआ तो बताए ना, पहले नरक में कितनी बार उत्पन्न हो सकता है। अभी मुझे सब याद नहीं है, 7 बार या 6 बार, 5 बार, 4 बार, ऐसा सब बताए। लगातार उत्पन्न हुआ तो कितनी बार उत्पन्न होता है। 7वें नरक में लगातार हुआ तो 2 बार बताया है। इस प्रकार तो वापिस वह त्रस पर्याय छोड़ करके एक केंद्र में जाएगा। मतलब 1, 2, 4 भव हो जाएंगे समझो। एक त्रस पर्याय में 10 भव हो गए ज़्यादा से ज़्यादा समझो। 10,000 वर्ष की आयु लेकर के कितनी बार होगा? ऐसे बहुत कम बार होगा। फिर वह अन्य पर्याय में चला जाएगा। एक केंद्र में गया तो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन काल तक भी वह एक केंद्र में भ्रमण करके वापिस जब पंचेंद्रिय में आएगा तब त्रस पर्याय के काल में वह नरक गति में वापिस थोड़े एक संख्यात बार 10-12 बार समझो कि गया और वापिस अन्य जगह भ्रमण करेगा। वापिस वो त्रस पर्याय का जब काल आएगा तब वहाँ पर नरक गति में उत्पन्न होगा। तो वह पुनः 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 नरक गति बार बार नहीं होती है। लेकिन 10,000 वर्ष के समय मतलब एक आवली के जगनयुक्ता संख्यात प्रमाण समय, एक आवली के जगनयुक्ता संख्यात प्रमाण समय, तो 10,000 वर्ष में संख्यात आवली हो जाएगी ना। तो उतनी बार मतलब असंख्यातों बार वहाँ 10,000 वर्ष आयु लेकर के उत्पन्न होना पड़ेगा। जगनयुक्ता संख्यात प्रमाण एक आवली के समय से कितनी आवली होगी 10,000 समयों में? उतने आवली प्रमाण मतलब आवली के जितने समय होंगे उतने आवली के उतने प्रमाण मतलब उतनी बार वहाँ पर नरक में उत्पन्न होना पड़ेगा। तो ऐसा बहुत मुश्किल है ना जल्दी जल्दी उत्पन्न होना। फिर ये तो एक 10,000 वर्ष की आयु लेकर के उत्पन्न हुआ, फिर उसको छोड़ करके 10,000 वर्ष अधिक एक समय, फिर 10,000 वर्ष अधिक 2 समय, ऐसी आयु एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते वहाँ पर उत्पन्न होगा। और वो भी होना बहुत काल के बाद होगा। तो 33 सागर की आयु तक एक एक समय बढ़ाते जाना। अब इतनी बार नरक में जाने के लिए कितना अनंत काल बिताना पड़ेगा, क्योंकि बीच बीच में एक केंद्र में चला जाएगा तो वह अनंत काल रहेगा ना। वापिस जब त्रस होगा वापिस पंचेंद्रिय पर्याय प्राप्त होगी तब वहाँ से नरक गति में जाएगा। तो इतनी असंख्यात बार मतलब 33 सागर में 10,000 वर्ष कम करो, जितने समय हुए 10,000 वर्ष कम करो, क्योंकि वो जगन्य आयु 10,000 लिया ना, वहाँ से लेकर उतने भेद हो जाएंगे ना वहाँ पर आयु के, नरकायु के। 10,000 वर्ष, फिर 10,000 वर्ष अधिक 1 समय, अधिक 2 समय, 3 समय,
ऐसे 33 सागर तक जाना एक एक समय बढ़ाते हुए। तो कितनी बार जाना पड़ेगा नरक में एक परिवर्तन करने के लिए पूरा? तो 33 सागर में 10,000 वर्ष कम करो। पहले तो 10,000 वर्ष के जितने समय उतनी बार 10,000 वर्ष की आयु लेकर के उत्पन्न हुआ, और 33 सागर में से 10,000 वर्ष कम करो और उसमें एक जोड़ो, तो उतनी बार नरक में जाना पड़ेगा। उसके जितने समय होंगे उतनी बार। कितने एक सागर में, एक पल्ले में कितने समय? 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का एक सागर। और ऐसे 33 सागर, उसके समय कितने हो जाएंगे? एक एक समय बढ़ाते हुआ वहाँ नरक में उत्पन्न होना मतलब बहुत ही मुश्किल है। फिर भी ऐसे परिवर्तन हमने पूरे किए हैं, इतनी बार नरक में जाके आए हैं। हाँ, नहीं जा सकते ना वापस, अन्य पर्याय में जा करके वापस रस पर्याय में आएगा तब उत्पन्न होंगे। तो ऐसे पूरे नरक भव पूरा किया है इसने एक परिवर्तन में। फिर वहाँ से तिर्यंचक के भव चालू करना। तो तिर्यंचक की आयु सबसे जघन्य अंतर्मुहूर्त, जो सूक्ष्म लब्ध प्राप्त किए, श्वास का 18 बार है ले लो, अंतर्मुहूर्त सामान्य से कहा जाता है। तो अंतर्मुहूर्त आयु लेकर के उत्पन्न हुआ। फिर वहाँ पर भी पहले की तरह अंतर्मुहूर्त के जितने समय उतनी बार वहाँ पर पुनः पुनः अंतर्मुहूर्त आयु लेकर ही तिर्यंच में पैदा होगा। फिर उसमें एक एक समय बढ़ाते हुए कहाँ तक जाना? 3 पल्ले तक। और वहाँ पर भी कर्मभूमि की सभी आयु पुरोकोटि तक आएगी, एक एक समय बढ़ाते हुए। फिर भोग भूमि में एक पल्ले, एक पुरोकोटि के बाद एक एक समय बढ़ाते जाओ तो वो किसके भोग होंगे? भोग भूमि के। और भोग भूमि में भी बार बार जाना ऐसा होता नहीं ना। भोग भूमि में जाएगा, फिर स्वर्ग में जाएगा, फिर वहाँ से आएगा, मनुष्य होगा तो वापस वह भोग भूमि में जा सकता है। वो भी एक तरस पर्याय काल में ज़्यादा से ज़्यादा बताए ना, मनुष्य के 48 भव बताए हैं। तो इस प्रकार तिर्यंच के भी उतने लेगा। तो तिर्यंच के अपेक्षा से चल रहा है अपना। तो 3 पल्ले की आयु तक एक एक समय बढ़ाते जाओ तो उतने समय उतनी बार वहाँ तिर्यंच पर्याय में वो आयु, और उतनी ही आयु प्राप्त होना कितना मुश्किल है। वापस एक समय बड़ा, मतलब एक समय अधिक ही आयु प्राप्त होना, ऐसा नहीं होगा ना। बीच में कहीं पर भी चला जाएगा तो वो पकड़ना नहीं। या तो अपने को जो जो एक एक समय अधिक आयु लेकर के उत्पन्न हुआ वही भव पकड़ेंगे उसमें। ऐसे सभी भव तिर्यंच के पूरे किए। फिर वहाँ से मनुष्य गति में गया, मतलब बीच बीच में भी वहाँ मनुष्य हुआ है लेकिन वो गिनना नहीं। हाँ, बहुत मुश्किल है ना। महामत्स्य की पुरोकोटि नहीं होती, मनुष्य की भी होती है ना पुरोकोटि की आयु। हाँ, तिर्यंच पर्याय में वो उसकी महामत्स्य के बराबर है। और वह 7वें नरक में तो कितनी बार, मतलब 6ठे नरक की आयु कितनी है? 22 सागर। और 7वें नरक की आयु कितनी है? 33 सागर। तो 11 सागर ज़्यादा है। तो 11 सागर के जितने समय उतनी बार कहाँ जाना पड़ेगा? 7वें नरक में। 22 सागर से 33 सागर, मतलब 11 सागर बढ़ गए ना। तो 22 सागर में एक समय अधिक किया तो 7वें नरक में ही गया ना। 22 सागर में अधिक 2 समय किया तो 7वें नरक में गया। तो 11 सागर के जितने समय उतनी बार 7वें नरक में जाना पड़ेगा। तो ऐसे 7वें नरक में तो लगातार 2 ही बार जा सकता है। तो कितनी बार वहाँ अन्यत्र जा कर के फिर ऐसा इतना संक्लेश परिणाम करेगा तब वो 7वें नरक में जाएगा। तो वो सब पूरा होना, लेकिन वो ये भी सब किया है इस जीवनी के ना, अनंत बार, मतलब कितना अपना संसार अभी बीत गया है। संसार में हम कितने रहे हैं नहीं, इतना ये पता चलता है। फिर भी अभी संसार की आस छूटी नहीं है, अभी भी और कुछ बनना ही है संसार में। एक बताया था ना आपने, बनना वो छोड़ना चाहिए कि कुछ बनेंगे हम तो वहाँ पर डंडे पड़ेंगे और कुछ बनना छोड़ेंगे, जो है वह स्वीकार करेंगे तो फिर संसार से तिर जाएंगे। इसलिए कहा कि फिर मनुष्य के अंतर्मूर्त आयु लेकर के 3 पल्ले तक की वहाँ पर भी सब भव धारण करेगा मनुष्य के। फिर उसके बाद स्वर्ग में गया,
वहाँ पर भी सबसे जघन्य आयु है व्यंतर में 10,000 वर्ष। तो वहाँ 10,000 वर्ष के जितने समय उतनी बार व्यंतर होना पड़ेगा, मतलब उतनी बार 10,000 वर्ष की आयु लेकर के देव में उत्पन्न हुआ तो व्यंतर ही बनना पड़ेगा ना वहाँ पर। तो देवगति भी बार बार ऐसे प्राप्त नहीं होती है, एक त्रस पर्याय में तो 1000 सागर उसके बताइए वो देव पर्याय। तो वहाँ से फिर एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते मतलब 10,000 वर्ष के जितने समय उतनी बार देव में उत्पन्न होना वो भी बहुत मुश्किल है। फिर उसके बाद एक एक समय बढ़ाते हुए कहाँ तक जाना, 31 सागर की आयु तक। पुनः पुनः वहाँ पर बीच बीच में जब जाएगा वही भव आएंगे, वहाँ पर भी देव के फिक्स भव है। फिर वो जाने के बाद तो वो त्रस पर्याय खत्म हुई, दूसरे एक इंद्रिय में गया तो अनंत काल बीत जाएगा। वापिस जब त्रस होगा उसमें जो देव पर्याय जितनी प्राप्त हुई उतना ही, और उसमें भी वही आयु लेकर के उत्पन्न होना ये बहुत मुश्किल है ना। तो इस प्रकार फिर 22 सागर से लेकर के 22 सागर की आयु कितनी है, 16वें स्वर्ग की 22 सागर की आयु है। फिर उसमें एक एक समय बढ़ाते हुए कहाँ उत्पन्न होगा, तो नवग्रह में कौन उत्पन्न होता है, मुनि ही उत्पन्न होता है। तो कितनी बार हम मुनि बने, 22 सागर में एक एक समय बढ़ाते जाओ। और ये सब द्रव्यलिंगी मुनि, क्योंकि भावलिंगी मुनि होगा तो एक भी परिवर्तन द्रव्य परिवर्तन भी पूरा नहीं होगा, अर्धपुद्गल परिवर्तन के पहले ही मोक्ष चला जाएगा। तो जो भाव परिवर्तन पूरा करने वाला है वो द्रव्यलिंगी मुनि चाहिए। हाँ? तो 22 सागर की आयु के ऊपर सब नियम से द्रव्यलिंगी मुनि होकर के ही ऊपर जाएगा। तो 9 सागर के जितने समय, 22 सागर से लेकर 31 सागर की आयु, 9 सागर के समय उतनी बार द्रव्यलिंगी मुनि हुआ। एक भाव परिवर्तन में, अनंत भाव परिवर्तन में कितनी बार हुआ। इसलिए हम जो कहते हैं ना कि मेरू पर्वत के जितना ढेर हो गया पिची कमंडल का, वो तो संख्यात ही होंगे। मतलब जो बताया जाता है वो कम ही बताया जाता है। लोगों को लगता है कि ये तो ऐसा, कुछ लोगों को ये करने के लिए ज़्यादा बताते हैं, ज़्यादा बता नहीं सकते, जो है उसमें से भी बहुत थोड़ा बताया जाता है। तो वो पिंची का मंडूल रखने के लिए लोक में जगह नहीं मिलेगी। आप बोले ना उसके उसमें कबूतर जितने पक्षी हो तो लोक में नहीं आते हैं, इतने जीव है, वो तो अनंत अनंत है ना, उसको लोकाकाश में कहाँ जगह मिलेगी, इतने बड़े हो जाएंगे तो। इस तरह से आपने कहा है 9वें ग्रह में पूरा परिवर्तन 9वें ग्रह का पूरा करने में संख्यात बहुत बने। हाँ, क्योंकि असंख्यात समय आ गए। हाँ, 22 से 31 9 सागर के कितने समय हो गए, एक पल्ले की समय कितने है, असंख्यात असंख्यात, मध्यम असंख्यात असंख्यात। हाँ, ऐसे 9 सागर के पल्ले कितने हो जाएंगे, उसको 10 कोड़ा कोड़ी से गुना करो, पर 90 कोड़ा कोड़ी पल्य और उसके समय। इसमें ये डिफिकल्टी है हर बार मनुष्य तो वहाँ उतनी बार, मतलब ये किसी का निंदा करने के लिए हम खुद अपने ऊपर लगाना है। मतलब इतनी बार द्रव्यलिंगी मुनि हुए और नवग्रह में गए, तो जो 6 डाला में लिखा है वो कुछ गलत नहीं लिखा है। लोगों को थोड़ा सा लगता है ना, मुनि व्रत धारा अनंत बार ग्रीव को उपजायो, ये कोई दुर्लभ, मतलब ये नहीं है, अशक्य नहीं है, सशक्य, क्योंकि अनंत परिवर्तन हुए। एक परिवर्तन में इतने असंख्यातों बार, असंख्यात असंख्यात की जो असंख्यात संख्या है बीच की मध्यम, उतनी बार द्रव्यलिंगी मुनि उसको होना पड़ा। तो अनंत परिवर्तन हुए तो उसमें अनंत बार हुआ है ना वहाँ पर। और भी 2000 सागर के बीच में मनुष्य ने मोक्ष नहीं प्राप्त किया तो फिर वो 2000 के सागर के बाद एक इंद्रिय आ जाएगा, तो जरूरी थोड़ा ना मुनि बनता रहेगा। वो तो एक 2000 सागर में तो बहुत कम बार ही बनेगा ना। मनुष्यों के 48 भाव बताए लगातार हुए तो, और उसमें भी मुनि बनना कितने बार होगा, बहुत कम बार होगा। ऐसा कभी भाव परिवर्तन, ऐसा लगता है कि हमने कितना मतलब संसार अभी तक बिताया है, फिर भी अभी चेत नहीं रहे हैं, इतना समझ में आने पर भी। फिर वो पूरा होने के बाद वहाँ 31 सागर की आयु तक ही पूरा किया है, क्योंकि आगे जो आयु है देवायु में, देवगति में 33 सागर तक की आयु है, लेकिन वहाँ तक पूरा नहीं किया, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि ही होते हैं और सम्यक दृष्टि का परिवर्तन पूरा नहीं होता है। वो
भावलिंगी मुनि हुए तो ज़्यादा से ज़्यादा 32 बार ही बताया है, उससे अधिक नहीं होता है। तो 32 बार ही वो ऊपर जाएगा ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा गया तो स्वर्ग में। इसलिए 31 सागर की आयु पूर्ण की, वहाँ तक लेना। तो ये पूरा जो नरक गति से जो प्रारंभ किया था और देवगति के 31 सागर तक की आयु तक के भव जितने हुए, वो पूरा काल एक भव परिवर्तन कहा जाएगा। नहीं लेकिन मनुष्य पर्याय में बताए ना, अंतर्मूर्त आयु से लेकर के 3 पल्ले तक की आयु, तिरंच में जैसे वैसे मनुष्य में, और देव नरक और देव में समान है। केवल देव में 31 सागर तक ले जाना है, नरक में 33 सागर तक गया। मैंने ऐसा कोई भव नहीं कि जो हमने नहीं धारण किया। तो भव परिवर्तन में इस प्रकार एक भव परिवर्तन पूरा करके वापिस नरक गति से दूसरा भव परिवर्तन प्रारंभ होगा। इस प्रकार 1, 2, 3 ऐसे अनंत भव परिवर्तन अपन ने किए हैं। मतलब अभी थोड़ा सा अच्छा भव अपने को प्राप्त होता है तो लगता है कि हम बहुत बड़े हो गए, और दूसरे हीन पर्याय वाले हैं उनको हीन लगता है। लेकिन हम उस पर्याय में कितनी बार जाके आए हैं कि सभी प्रकार की आयु हमने धारण किया। तो निकोद में भी कितनी बार गए, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, ये सब हुए बिना, ये सब भव धारण किए बिना भव परिवर्तन पूरा नहीं होता है। इसलिए हमेशा अब आगे हमारा परिवर्तन न हो, इसके लिए सावधान रहना चाहिए, मतलब पुरुषार्थ करना चाहिए। और वो पुरुषार्थ एक ही है, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन प्राप्त होते ही हमारा अर्धपुद्गल परिवर्तन, मतलब अनंत संसार कट जाता है और अर्धपुद्गल परिवर्तन शेष रहता है। अब 5वां है भाव परिवर्तन। भाव परिवर्तन तो इस पर देखना पड़ेगा बोर्ड पर। इसमें पहले 4 का अर्थ समझ लेते हैं, फिर गणित देखेंगे उसका। कि इसमें योग स्थान, स्थिति बंधाध्यवसाय स्थान, उसी को कषायाध्यवसाय स्थान भी कहा जाता है। फिर अनुभाग बंधाध्यवसाय स्थान और स्थिति स्थान, ये 4 बातें समझना पड़ेगी। स्थिति स्थान तो उसको कहेंगे कि जो कर्म की जगन्य स्थिति से लेकर के उत्कृष्ट स्थिति तक जितने स्थिति के भेद होंगे उसको कहेंगे स्थिति स्थान या स्थिति भेद। जगन स्थिति अधिक 1 समय, जगन स्थिति अधिक 2 समय, जगन स्थिति अधिक 3 समय। इस प्रकार जो कोड़ाकोड़ी सागर उसकी उत्कृष्ट स्थिति है, वहाँ तक जितने भी स्थिति के भेद हुए वो सब स्थिति भेद कहलाएंगे, स्थिति स्थान कहलाएंगे। फिर उस कर्म की स्थिति को कारणभूत जो जीव के परिणाम है उसको कहते हैं स्थिति बंधाध्यवसाय स्थान। जगन स्थिति को कारणभूत परिणाम, जगन स्थिति अधिक 1 समय स्थिति को कारणभूत परिणाम। जो अपने कर्मकांड में कर्म स्थिति रचनाधिकार में देखा था गणित, उसका अधकरण जैसा अनुकुष्टि रचना और कर्म की जैसे निषेक रचना होती है, ऐसे वहाँ पर एक एक स्थिति बंध को कारणभूत जो परिणाम है वो 1 चय से अधिक है। जगन स्थिति को कारणभूत परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण। फिर जगन स्थिति अधिक 2 समय को कारणभूत परिणाम, वो भी असंख्यात लोक प्रमाण। जगन स्थिति अधिक 3 समय को कारणभूत जो परिणाम है वो भी असंख्यात लोक, लेकिन उस असंख्यात लोक में भी चय बढ़ता क्रम है और उसमें भी अनुकृष्टि रचना होती है, ऐसा बताया था। फिर स्थिति बंधाध्यवसाय स्थान के बाद आता है अनुभाग बंधाध्यवसाय स्थान। तो उस स्थिति के साथ अनुभाग जो बंधता है वो अनेक प्रकार का है। उस अनुभाग बंध को कारणभूत जो जीव के परिणाम है उसका अनुभाग बंधाध्यवसाय स्थान कहा जाता है। तो एक एक स्थिति बंध के कारणभूत जो परिणाम है उसको विरलन करेंगे, बांटेंगे उसको अलग अलग, और उस पर एक एक स्थिति बंधाध्यवसाय स्थान को कारणभूत जो परिणाम है उसके साथ अनुभाग बंध को कारणभूत जो परिणाम है वो असंख्यात लोक प्रमाण है। अब ने वहाँ कर्म स्थिति रचनाधिकार में देखा था, स्थिति बंधाध्यवसाय स्थान का क्या किया था, स्थिति भेद कहा था उसको। 1, 2, 3, 4 ऐसे 48 समय तक या 16 समय तक जो भी मानो उसके अपेक्षा से जितने भी स्थिति बंधाध्यवसाय स्थान जगन स्थिति को कारणभूत परिणाम है उसको अलग अलग स्थिति मानी, और उसको एक एक स्थिति में जो अनुभाग बंधाध्यवसाय स्थान है वे असंख्यात लोक प्रमाण है, ऐसा लिया था। वो अनुभाग बंधाध्यवसाय स्थान मतलब इतना भी ध्यान रखो
कि जो कर्मों में अनुभाग बंध होता है उसको कारणभूत जो जीव के परिणाम है उसको अनुभाग बंधाध्यवसाय स्थान कहेंगे। तो एक एक स्थिति बंध को कारणभूत स्थिति बंधाध्यवसाय स्थान असंख्यात लोग, और एक एक स्थिति बंधाध्यवसाय स्थान के साथ अनुभाग बंधाध्यवसाय स्थान असंख्यात लोग। फिर योग स्थान मतलब जिस योग के निमित्त से प्रदेश बंध होता है, प्रकृति और प्रदेश बंध होता है, वो योग स्थान भी जगने से लेकर उत्कृष्ट तक वे जगत श्रेणी की असंख्यातवे भाग प्रमाण है। तो इस प्रकार ये चारों बातें अपन ने समझ। योग स्थान तो अपन ने कर्मकांड में भी देखा था ना, वहाँ पर मतलब जगन योग, जगन योग, फिर उसके सूच्यंगुल के असंख्यातवे भाग स्पर्धक बढ़ते तो दूसरा योग स्थान आता है, फिर सूच्यंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण स्पर्धक बढ़ते तो तीसरा योग स्थान। इस प्रकार उत्कृष्ट योग स्थान तक जितने भी योग हैं, 2 समय वाले, 4 समय वाले, 3 समय, 5, 6, 7, 8, फिर ऊपर 7, 6, 5, 4, 3, 2 समय वाले यवाकार रचना में किए थे सब योग स्थान, वे सब योग स्थान यहाँ लेना। अभी सब बताएंगे, फिर उसके बाद प्रश्न पूछना। तो ये 4 बातें बताई, अब इसको कैसे पूरा करना भाव परिवर्तन में, उसको दिखाते हैं। तो यहाँ पहले स्थिति भेद बताएं, मतलब कर्मों की जो स्थिति है जगन स्थिति। अब यहाँ सौदनी पंचेंद्रिय जीव लेना है, उसकी जगन स्थिति जो होगी अंत कोड़ाकोड़ी सागर, क्योंकि वह कम से कम अंत कोड़ाकोड़ी सागर ही स्थिति बंध करता है। ऊपर के 19 स्थानों की नहीं लेना, क्योंकि सब ये मिथ्यात्व अवस्था में परिवर्तन चलेंगे, इसलिए मिथ्या दृष्टि जो है वो कम से कम कितनी स्थिति बनता है, अंत कोड़ाकोड़ी सागर। तो वह जगन स्थिति वहां से लेकर आवाज कमी झाला, आता बरोबर होतं मला। हाँ, तो जगन स्थिति से लेकर के उत्कृष्ट स्थिति तक ऐसे वह स्थिति भेद रखो। जगन स्थिति, फिर जगन स्थिति अधिक 1 समय, जगन स्थिति अधिक 2 समय, जगन स्थिति अधिक 3 समय, इस प्रकार कितने आएंगे वहां पर 70 अनावरण के तो 30 कोड़ाकोड़ी सागर तक। 30 कोड़ाकोड़ी सागर तक जो भेद होंगे, मतलब 30 कोड़ाकोड़ी सागर के समझो, एक 29 कोड़ाकोड़ी सागर के अपन समझे, क्योंकि एक जगन स्थिति अंत कोड़ाकोड़ी सागर है, तो उसके स्थिति भेद कितने हुए, 29 कोड़ाकोड़ी सागर तो हुए और उसके ऊपर भी हो जाएंगे। उत्कृष्ट स्थिति में से जगन स्थिति कम करो, उतने स्थिति के भेद होंगे ना। तो ऐसे ये स्थिति के भेद कितने होंगे, 29 कोड़ाकोड़ी सागर के जितने समय उतने स्थिति भेद होंगे, कम से कम बोल रहे। उसके ऊपर भी एक अंत कोड़ाकोड़ी सागर में और जो बड़ा होगा वो भी हो जाएंगे, इतने स्थिति भेद होंगे।
फिर एक स्थिति बंध को कारणभूत जो जीव के परिणाम है वो कितने हैं? ये जो जगन्य स्थिति बंधा व्यवसाय स्थान, असंख्यात लोक प्रमाण, एक एक स्थिति को कारणभूत, जैसे अपन ने यहाँ अंक संदृष्टि से 1, 2 और 3 माना, मतलब एक स्थिति को कारणभूत परिणाम 3 स्वीकार किया अपन, मतलब कल्पना की, लेकिन वो वास्तव में कितने हैं? असंख्यात लोक प्रमाण है एक स्थिति को कारणभूत परिणाम। फिर दूसरी स्थिति को कारणभूत परिणाम वे भी असंख्यात लोक प्रमाण, तीसरी स्थिति को कारणभूत परिणाम वे भी असंख्यात लोक प्रमाण। ऐसे उत्कृष्ट स्थिति तक जाओ तो उत्कृष्ट स्थिति को कारणभूत परिणाम है वो भी असंख्यात लोक प्रमाण है। इसके मतलब अपन गंभीरता ध्यान में नहीं आती है, वो ऐसा बोल देते हैं इतने हैं इतने इतने हैं, लेकिन थोड़ा सा उसका चिंतन करो तो समझ में आएगा कि कितना मतलब ज़्यादा ये परिणाम है। अब फिर इस एक जगन्य स्थिति को कारणभूत जो पहला स्थिति बंधा व्यवसाय स्थान है, जगन्य स्थिति यहाँ सम्यक के आधार में होने वाला मिथ्या दृष्टि जो बातें हो गई थी नहीं, ये तो मिथ्या तो अवस्था में लेंगे, क्योंकि वहां पर जो सम्यक के सन्मुख है उसकी जगन्य स्थिति लेंगे तो फिर वो भाव परिवर्तन पूरा नहीं करता है ना, इसलिए प्रायोगिक लब्धि तक का ले सकते हैं जो जगन्य आयु है। हाँ, अपर्याप्त अवस्था में का अंत कोड़ाकुड़ी सागर होती है किसकी? पंचेंद्रिय की। पंचेंद्रिय की शुरू में तो आचार्य ने लिखे पहले समय अंत कोड़ाकुड़ी सागर की तो हो सकती है उसकी भी मेरा, तो मिथ्या तो अवस्था में लेना है। तो एक जो पहला स्थिति बंधा उसके तो यही स्थिति इन 3 परिणामों से बन रही है, मतलब असंख्यात लोक प्रमाण परिणामों से यही स्थिति बन रही है। और उसका जो पहला परिणाम होगा वह कम अविभाव प्रतिच्छेद युक्त होगा, फिर दूसरा होगा वह अधिक। वह इतने भेद कैसे हो गए स्थिति बंधा व्यवसाय स्थान के? तो इतने प्रकार के जो संश्लेष परिणाम है वे सभी उस स्थिति को ही बांधते हैं, जगन्य स्थिति को ही बांधते हैं। तो मतलब वो कषाय व्यवसाय स्थान बढ़ गया तो इसका अर्थ उसके अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ गए, इसीलिए तो दूसरा स्थान हुआ ना। असंख्यात लोक प्रकार क्यों हो गए? क्योंकि अलग अलग परिणामों में जो है वो अविभाग प्रतिच्छेदों का हानि वृद्धि से आएंगे। तो एक स्थिति बंधा व्यवसाय को कारणभूत जो परिणाम है उसमें असंख्यात लोक प्रमाण षट स्थान वृद्धियां है। एक परिणाम से यहाँ अनंत भाग वृद्धि, फिर अनंत भाग वृद्धि, फिर असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग, ये जो एक षट स्थान में जितने बताए ना, ऐसे एक षट स्थान, 2 षट स्थान, 3 षट स्थान, ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण षट स्थान जैसे अधकरण में अपन लगाते हैं, ऐसे एक स्थिति को कारणभूत जो परिणाम होंगे उसमें असंख्यात लोक प्रमाण षट स्थान, इतने स्थिति बंधा व्यवसाय स्थान है। तो वे परिणाम भी असंख्यात लोक होंगे और उसमें षट स्थान वृद्धियां भी असंख्यात लोक प्रमाण होगी। वो षट स्थान वृद्धियों की संख्या कम और स्थिति बंधा व्यवसाय स्थान जो है वो अधिक होंगे, क्योंकि एक स्थिति बंधा एक षट स्थान वृद्धि के जो परिणाम है उसको असंख्यात लोक से गुना करेंगे तो परिणामों की संख्या आएगी। और इस प्रकार उत्कृष्ट स्थिति तक जाना। अब इसमें थोड़ा सा और जिनको थोड़ा सा ज्ञान है वो समझ सकते हैं। यहाँ पर अपने आगे आगे के निकाले, लेकिन यहाँ पर कुछ परिणाम जो जगन्य स्थिति को कारणभूत है वे जगन्य स्थिति अधिक एक समय को भी कारणभूत है। ये अपन इसमें देखा था कर्म स्थिति रचनाधिकार में। नए एक जो अंतिम खंड में आते हैं वो नए परिणाम है। जैसे 162 परिणाम समझो कि जगन्य स्थिति को कारणभूत है, तो जगन्य स्थिति अधिक एक समय को कारणभूत जो है वो 162 में से पहले 39 छोड़ दो, बाकी 40 से लेकर के 162 तक वे दूसरे स्थिति बंधक को भी कारणभूत है और भी वहां नए परिणाम है। 43 परिणाम वहां नए हैं, वो अंक संदृष्टि से। अंक अर्थ संदृष्टि में वहां पर असंख्यात लोक प्रमाण ही अधिक होंगे, क्योंकि चय का प्रमाण जो है वो असंख्यात लोक प्रमाण है। इस प्रकार तीसरी स्थिति को कारणभूत जो परिणाम है उसमें वो पहली और दूसरी स्थिति को कारणभूत जो परिणाम है वो भी कुछ रहेंगे और नए आएंगे। इस प्रकार स्थिति बंधा व्यवसाय स्थान है, लेकिन वो यहाँ पर सामान्य रूप से बताया जाता है आगे आगे का। ये यहाँ जो आएंगे उसमें से कुछ परिणाम वहां पर भी आएंगे, उसमें से और नए भी आएंगे।
फिर तीसरी स्थिति में उसमें पहले के और दूसरे के आएंगे और नए आएंगे। इस प्रकार वो अनुकृष्टि रचना है, ये समझना वहाँ पर। लेकिन है प्रत्येक जगन स्थिति को कारणभूत परिणाम कुल मिलाकर के असंख्यात लोक प्रमाण है, और सब मिलाकर के भी असंख्यात लोक प्रमाण है। अब वहाँ एक एक स्थिति बंधाध्यवसाय स्थान है, उसमें जो अनुभाग बंध पड़ता है उसको कारणभूत जो उसके अलग अलग टाइप होंगे अनुभाग बंधाध्यवसाय स्थान, तो वे भी असंख्यात लोक प्रमाण है। एक स्थिति बंधाध्यवसाय स्थान और अनुभाग बंधाध्यवसाय स्थान कितने असंख्यात, मतलब इस परिणाम के साथ ये भी परिणाम हो सकता है, ये इस प्रकार यहाँ पर ने 4 माने। तो इस एक पहले परिणाम है, लेकिन अनुभाग बंध को कारणभूत ऐसे अलग अलग परिणाम हुए। तो ये 4 प्रकार के परिणाम, मतलब उसको वास्तव गणित में कितना है, असंख्यात लोक प्रमाण ही है। एक एक स्थिति बंधाध्यवसाय के कारणभूत परिणाम के साथ अनुभाग बंधाध्यवसाय स्थान असंख्यात लोक प्रमाण, फिर दूसरा स्थिति बंधाध्यवसाय स्थान के साथ भी असंख्यात लोक प्रमाण, तीसरे स्थिति बंधाध्यवसाय स्थान के भी असंख्यात लोक प्रमाण, ऐसे संपूर्ण स्थिति बंधाध्यवसाय स्थान तक अंतिम स्थान तक लेकर जाना। ऐसे हर स्थिति बंधाध्यवसाय के साथ में अनुभाग बंध को कारणभूत परिणाम वो असंख्यात लोक प्रमाण, और उसमें भी अनुकृष्टि रचना है, कुछ इसके साथ फिर वो आगे भी आएंगे ऐसा। और जो योग स्थान है वे सौदी पंचेंद्र जीव की अपेक्षा से जो जगन्य है, जो ऊपर 84 स्थान में आगे आता है ना सौदी पंचेंद्र जीव की अपेक्षा से, तो वे योग स्थान लेना केवल, क्योंकि पंचेंद्रियों को केंद्रियों के योग नहीं होंगे। और ये अंत कोडाकोड़ी सागर से उत्कृष्ट कोडाकोड़ी तक जो अपन ने लिया है वह सौदी पंचेंद्र जीव की अपेक्षा से कर रहे हैं अभाव परिवर्तन। तो योग स्थान कितने हैं, तो जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण, मतलब एक पंचेंद्रिय में भी होने योग्य योग स्थान कितने हैं, जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग। तो एक एक अनुभाग बंधाध्यवसाय स्थान के साथ पूरे योग स्थान लेना है। तो यहाँ पर ने 5 माने समझो, तो वही 5 पहले के साथ भी, वे ही 5 दूसरे के साथ, 5 माने हैं। वास्तव गणित में कितने हैं, जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग है। 1 से 5 लिखिए ना, मतलब कुल 5 ऐसा मैंने लिया, 1 से 5, लेकिन यहाँ हर बार 5 वही आएंगे, अलग अलग नहीं। यहाँ पर जैसे आगे आगे के लिए वैसे आगे आगे के नहीं, वे ही 5 सब जगह आएंगे, 1 2 3 4 5, पहला दूसरा तीसरा चौथा और 5वां ऐसा लेना है। इस प्रकार जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण योग स्थानों को रखा। अब यहाँ पर क्या करना है भाव परिवर्तन के लिए, कि किसी जीव ने जगन्य स्थिति बंध को कारणभूत जगन्य स्थिति बंधाध्यवसाय स्थान किया, और उसके स्थान जगन्य ही अनुभाग बंधाध्यवसाय स्थान किया, और सबसे जगन्य योग स्थान को प्राप्त हुआ। यहाँ से भाव परिवर्तन प्रारंभ किया। अब वह जीव फिर इस जगन स्थिति को ही बांध रहा है, यही स्थिति बंधाध्यवसाय स्थान है, यही अनुभाग बंधाध्यवसाय स्थान है, फिर दूसरे योग स्थान को प्राप्त हुआ। ऐसा होगा ही लगातार, ऐसा नहीं, लेकिन लेना वो है, अपने को पकड़ना वो है। पहला योग स्थान होना चाहिए, फिर दूसरा योग स्थान, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर इसी के साथ अपना जो अक्ष है यहाँ पर ही रखेंगे, जगन स्थिति बंधाध्यवसाय स्थान, जगन्य अनुभाग बंधाध्यवसाय स्थान और योग स्थान। फिर योग स्थान इसी के साथ में जगन्य से लेकर उत्कृष्ट तक वो प्राप्त कराना। अब योग स्थान कितने बताए थे, जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग, ये तो माना हुआ है जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग। तो इतने योग स्थान पूरे करने के लिए कम से कम जितने योग स्थान है उतने तो समय चाहिए। समय कितने चाहिए, जगत श्रेणी के मतलब असंख्यात वर्ष जाने पड़ेंगे, इतना ख्याल रखो। क्योंकि जगत श्रेणी का असंख्यात भाग वो मध्यम असंख्यात संख्या है, और मध्यम असंख्यात में असंख्यात वर्ष होते हैं, 1-2 वर्ष नहीं। मतलब ये केवल अपने को पूरा करने के लिए असंख्यात वर्ष बिताने पड़ेंगे। अभी एक और वो भी मैं लगातार ले रही हूँ, क्योंकि लगातार तो पंचेंद्रिय होगा नहीं इतनी बार, और वो बीच में एकेंद्र अधिक में जाएगा, तो वहां पर अनेक पुद्गल परिवर्तन काल तक एकेंद्र में रहेगा।
और फिर विक्रेंद्र में भी जाएगा और पंचेंद्रिय होगा, तब वहाँ दूसरा योग स्थान, तीसरा, चौथा, पांचवा जो भी योग स्थान है वो ये होंगे। लगातार तो होने वाले नहीं है जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण। और उसके बाद ये जगने के बाद यही हुआ और इसके बाद यही हुआ, ऐसा नहीं हो सकता है ना। कोई भी कभी उत्कृष्ट होगा, कभी जगन्य होगा, कभी मध्यम होगा, ऐसे कभी भी कुछ होगा। तो इतने योग स्थान पूरे करने के लिए ही अपने को बहुत सारे असंख्यात या अनंत काल भी बीत जाएगा एक योग स्थान खाली पूरा करने के लिए, क्योंकि इतनी बार पंचेंद्र होना पड़ेगा और इतनी बार वहाँ पर योग स्थान वहाँ पूरे करने पड़ेंगे। फिर योग स्थान को वापिस अपने स्थान पर लेके आना। यहाँ पर है ना, हर के साथ ऐसा लेने की जरूरत नहीं है। कहाँ गया डस्टर? एक ही बार ले, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण योग स्थान होंगे। तो ये सब इस एक और एक के साथ में ये सब पूरे करना, ये अक्षर बदलना नहीं। फिर ये सब योग स्थान पूरे हुए, फिर ये जो जगन्य स्थिति है उसी का बंध कर रहे हैं और जगन्य स्थिति बंधा देवसाय स्थान ही है। अनुभाग बंधा देवसाय स्थान दूसरा हुआ, वो लेना यहाँ पर। फिर हाँ, ये पूरा इसके साथ में पूरे योग स्थान होने के बाद फिर दूसरा अनुभाग बंधा देवस्थाय स्थान को प्राप्त हुआ। मतलब एक ही जीव के करना है, ये नाना जीव नहीं, एक ही जीव ये सब पूरा करना चाहिए। फिर ये दूसरे अनुभाग बंधा देवस्थाय स्थान के साथ भी ये जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण योग स्थान पूरे होंगे। ऐसे फिर तीसरे अनुभाग बंधा देवस्थाय स्थान के भी साथ ये सब जगत श्रेणी के, मतलब हर एक अनुभाग बंधा देवस्थाय स्थान के साथ ये सब योग स्थान पूरा करने के लिए अनंत काल बिताना पड़ेगा। फिर ये तीसरा, चौथा, ऐसे कितने हैं? ये एक स्थिति बंधा देवस्थाय स्थान संबंधी असंख्यात लोक प्रमाण है। तो अनुभाग बंधा देवस्थाय स्थान असंख्यात लोक प्रमाण गुणित जगत श्रेणी के असंख्यात भाग, हाँ, इतने कम से कम इतने समय लगे। वो तो लगातार हुआ तो, और लगातार तो होता नहीं है, क्योंकि बीच बीच में पर्याय धारण करेगा सौदनी पंचेंद्र तभी होगा। और सौदनी पंचेंद्र के भाव बहुत कम है, ज्यादा नहीं है, 1000 पृथक तो वगैरह बताए ना। तो इस प्रकार ये जगन्य स्थिति संबंधी पूरे अनुभाग बंधा देवस्थाय स्थान पूरे होंगे। तब क्या होगा, यहाँ से वह जगन्य स्थिति बंधा देवस्थाय स्थान को छोड़ करके एक, मतलब दूसरा जो स्थिति बंधा देवस्थाय स्थान है, जगन्य स्थिति ही कारणभूत जो है वो, और जगन्य स्थिति को ही कारणभूत जो दूसरा स्थिति बंधा देवस्थाय स्थान है उसको प्राप्त हुआ। फिर इस दूसरे के साथ पहले के साथ जितने सब अनुभाग बंधा देवस्थाय स्थान और योग स्थान बिताए उतने ही बिताने पड़ेंगे। तो इसका जो दूसरे स्थिति बंधा देवस्थाय स्थान के साथ जो असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग बंधा देवस्थाय स्थान है उसको घुमाओ, एक लेना, फिर ये सब घुमाना योग स्थान, फिर इसका अनुभाग बंधा देवस्थाय स्थान का दूसरा लेना, फिर योग स्थान पूरे करना, फिर इसका तीसरा अनुभाग बंधा देवस्थाय स्थान ये इधर ही रखना अक्षर। अभी ये इसका परिवर्तन नहीं किया है, पहले इसका परिवर्तन करेंगे, फिर इसका परिवर्तन, मतलब अनुभाग बंधा देवस्थाय स्थान का, फिर स्थिति बंधा देवस्थाय स्थान का परिवर्तन होगा। दो के साथ पहले पूरा योग स्थान पूरा करेंगे, फिर अनुभाग के साथ योग। नहीं, इसके साथ ये जो पहला अनुभाग बंधा देवस्थाय स्थान है इसके साथ में जो है वह, उसके साथ में पूरे योग स्थान करेंगे। फिर ये यहाँ से अक्षय यहाँ जाएगा, फिर इसके साथ सब योग स्थान करेंगे, ये दोनों अक्ष तो वही रहेंगे। लेकिन जब आपने पहले नंबर से शुरू किया था तो पहले पूरा योग स्थान कंप्लीट करके फिर अनुभाग पे आपने बताया। इसका ये पहले नंबर पर लिया था ना अक्षर, ये इस पहले नंबर पर, ये भी पहले नंबर पर, फिर इसको पूरा किया, फिर ये यहाँ से हटकर यहाँ गया दूसरे पे, फिर दूसरे के साथ ये पूरे योग स्थान किए, फिर दूसरे से तीसरे पर गए, इसके साथ पूरे योग स्थान किए। तो अनुभाग बंधा देवस्थाय स्थान एक स्थिति बंधा देवस्थाय स्थान संबंधी पूरे होने के बाद फिर स्थिति बंधा देवस्थाय स्थान का अक्ष बदलेगा। जैसे अपन प्रमाद के अक्ष संचार करते हैं ना, ऐसे यहाँ पर वो अक्ष संचार, लेकिन यहाँ पर ये पुनः अंत तक जाकर के वापिस आना है।
लेकिन यहाँ पर अंत में जाकर के वापस नहीं आना है, क्योंकि यहाँ आगे आगे के परिणाम है अनुभाग बंधा दिवस। कुछ आएंगे जानुकृष्टि रचना जब देखेंगे तब यहाँ जो है उसमें से कुछ यहाँ पर भी आएंगे। अभी बताया था ना कि पहले जो है 162 फिर 166, तो 162 में से 40 से लेकर के 162 दूसरे के भी साथ हैं। वैसे यहाँ पर कुछ परिणाम तो आएंगे वहाँ पर वापस। लेकिन फिर 5 के साथ पूरा योग स्नान, 6 के साथ पूरा योग, हाँ, फिर 7 के साथ, फिर 8 के साथ, ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थानों के साथ जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण योग स्थान पूरे होंगे। मतलब इस दोनों को गुना करो तो उतनी बार वह होना पड़ेगा। फिर यहाँ से यह अक्षर स्थिति बंधा व्यवसाय स्थान दूसरे से हटकर तीसरे पर जाएगा। फिर इस तीसरे के साथ में जो अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान है पहला, उसके साथ सब योग स्थान पूरे करेंगे। इस प्रकार हर अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान के साथ अनुभाग बंधा योग स्थान पूरे करना, और सब अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान पूरा होने के बाद स्थिति बंधा व्यवसाय स्थान को बदलना। तो इस प्रकार जगन स्थिति को कारणभूत जितने स्थिति बंधा व्यवसाय स्थान है वो कितने हैं? असंख्यात लोक प्रमाण। तो वो सब स्थिति बंध एक जगन स्थिति को कारणभूत जो परिणाम है वो होने के लिए कितना काल बिताना पड़ेगा? इतने समय, लेकिन ये समय हर बार प्राप्त नहीं होंगे। कितना ही बीच में काल जाने के बाद बीच बीच में प्राप्त होंगे। अनंत काल भी एक से दूसरे में बीत जाएगा बीच में। हाँ, फिर उसके बाद जगन स्थिति से ये पूरे हो गए स्थिति बंधा व्यवसाय स्थान। फिर ये जगन स्थिति को छोड़ करके जगन स्थिति अधिक एक समय का उस जीव बंद कर रहा है। अब ये जगन स्थिति का हमेशा बंद करेगा ऐसा भी नहीं ना। जगन स्थिति को कारणभूत जो परिणाम होना, उस समय होना और उसके साथ अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान होगा तभी वो उसको अपन ले सकते हैं। बीच में दूसरे जगन स्थिति बंधेगी वो नहीं पकड़ना है। हाँ, अन्य कर्मों का नहीं, वो एक भी कर्म उसकी क्या लगातार हम जगन स्थिति नहीं बांधेंगे। जगन स्थिति को छोड़कर दूसरी भी स्थितियां बांधेंगे, वो पकड़ना नहीं ना। उसमें जगन स्थिति को ही लेना और जगन स्थिति के साथ सबका शायद व्यवसाय स्थान, सब अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान और सब योग स्थान पूरे करना है। जब चारों का मेल हो जाए तब गिनना। हाँ, गिनना। और दीदी जिस समय ये मोहिनी या ज्ञानावर्ण गिनोगे उस समय दर्शनावर्ण नहीं गिनना। हाँ, ये भी तो ऐसे हर एक कर्म के अलग अलग पूरे करना। अब एक एक पूरा होने दो ना। फिर जगन स्थिति अधिक एक समय, इतनी स्थिति को कारणभूत जो स्थिति बंधा व्यवसाय स्थान है उसका पहला मतलब ये इसके आगे का है। इसके आगे का मतलब जो अनुकृष्टि रचना की अपेक्षा से आएगा वह, मतलब 139 से छोड़ दो, 40 से लेकर के 162 तक आएंगे और आगे के भी 43 आएंगे। तो वे सब स्थिति बंधा व्यवसाय स्थान रखे हुए हैं और उसके साथ ये अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान असंख्यात लोक प्रमाण है और योग स्थान तो वही के वही है। योग स्थान में बदल नहीं होगा। जगन से लेकर उत्कृष्ट तक सब योग स्थान होंगे। तो हर अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान के साथ ये योग स्थान पूरे करके सब अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान पूरे होंगे, तब ये स्थिति बंधा व्यवसाय स्थान बदल करके आगे जाएगा। इस प्रकार जगन स्थिति अधिक एक के कारणभूत जो स्थिति बंधा व्यवसाय स्थान पूरे होंगे, तब जगन स्थिति अधिक एक समय बदल करके जगन स्थिति अधिक 2 समय। ऐसे कितने स्थिति भेद है? 29 कोड़ा कोड़ी सागर मैंने कहा ज्ञानावरण के, उससे भी थोड़ा अधिक इतने स्थिति भेद है। इतने स्थिति बंध के साथ में असंख्यात लोक प्रमाण स्थिति बंधा व्यवसाय स्थान है और अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान है। तो यहाँ पर मतलब विचार करने से चक्कर आते हैं और ये कितनी बार ऐसा परिवर्तन इस जीव ने किया हुआ है। तो ये पूरे इस प्रकार ज्ञानावरण के जो स्थिति भेद है उसको पूरा करेंगे। फिर भाव परिवर्तन पूरा नहीं हुआ, फिर दर्शनावरण के कारण वो जो स्थिति बंधा व्यवसाय स्थान है उसको जगने से लेकर के उत्कृष्ट तक उसको पूरा करेंगे। फिर लेकिन वो अलग अलग परिणाम है ना, एक साथ कैसे लेंगे उसको? देखो आपकी स्थिति एक, स्थिति बंधा व्यवसाय स्थान एक और अनुभाग आप एक ले रही हो, फिर थोड़े टाइम के बाद आप दूसरा ले, 2 नंबर लोगे। तो
मेरे मन में प्रश्न आता है, जब स्थिति भी एक है, स्थिति बंधन व्यवसाय स्थान भी विकल्प कषाय का एक ही प्रकार है, तो अनुभाग कैसे बदलेगा? जब हमारा परिणाम ही एक है तो अनुभाग क्यों नहीं, ये दो परिणाम अलग लिए ना। अनुभाग बंध को कारणभूत, उसमें जो स्थिति तो वही बन रही है, स्थिति भी और व्यवसाय स्थान कषाय का परिणाम भी वही है, वही है। तो स्थिति बंधा व्यवसाय स्थान लेना है यहाँ पर। तो अनुभाग उसके साथ कैसे बदलेगा जब हमारा परिणाम नाना जीवों का एक ही? तो अनुभाग बंध को कारणभूत परिणाम इतने से नाना प्रकार की वहां पर स्थिति तो आप वही बांधेंगे, लेकिन शक्ति वही एक प्रकार की नहीं, अलग अलग प्रकार की शक्ति बन रही है वहां उसके साथ में। लेकिन आप तो अभी कॉम्बिनेशन एक के साथ ही ले लो ना। ये परिणाम और ये परिणाम समान है कि अलग अलग है? ये अलग अलग है, वो हाँ। अनुभाग स्थिति एक, कषाय एक, हाँ। अनुभाग बदलोगे सेकंड हाँ। सीरियल में 2। हाँ। तो वो जब कषाय नंबर 1 परिणाम है, उसके साथ 1 के साथ अनुभाग किस बेस पे बदलोगे आप 2 नंबर का? ये प्रश्न बनता है। ये बोल रहे हैं ना कि इसके वो दूसरा ही अनुभाग बंध का कारणभूत दूसरा ही परिणाम लिया ना, उसके अनंत भाग वृद्धि युक्त ऐसा अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान लिया। अच्छा, वो एक केवल नहीं लिया, एक ही परिणाम नहीं लिया आपने स्थिति बंधन व्यवसाय स्थान के एक स्थिति बंधा व्यवसाय स्थान के साथ में यही परिणाम स्थिति बंध के कारणभूत तो यही रह रहा है। हाँ। लेकिन वहां पर जो अनुभाग उसके साथ शक्ति अंश बनते हैं, वो अलग अलग टाइप के शक्ति अंश बनेंगे, तो उसके कारणभूत परिणाम जो है वो भी अलग अलग होंगे, एक ही प्रकार के कैसे होंगे? अच्छा, 2 अनुभाग स्थिति आप जगह नहीं बांध रहे हैं, तो उस स्थिति को कारणभूत जो परिणाम होगा उसके साथ जो शक्ति अंश हम उस कर्म में बांधेंगे, मतलब जो शक्ति लता दारू अस्थि शैल वगैरह जो स्पर्धा का बंध होगा, वो कम ज्यादा अविभाव प्रतिच्छेद युक्त हो सकता है ना एक ही स्थिति के साथ में, तो उसको कारणभूत परिणाम भी अलग अलग होना चाहिए ना, अनुभाग बंध के कारणभूत परिणाम। ये तो सारी बात ठीक है, लेकिन स्थिति बंध का विकल्प तो आप 1 नंबर का ही गिन रही हो, या तो उसे 2 नंबर गिन लेती तो हम अनुभाग बदलते हैं। इसलिए बोल रहे ना, स्थिति वही और उसी स्थिति को कारणभूत स्थिति बंधा व्यवसाय स्थान जगन्य ले रहे हैं, लेकिन वहां उसके साथ में जो शक्ति बांधने वाले जो परिणाम है, अनुभाग बांधने वाले, वो अलग अलग है, असंख्यात लोक प्रकार के हैं। ये शक्ति बताइए, हाँ। वो 1 नंबर के परिणाम की शक्ति कैसे बदल रही है? अनुभाग है ना, अनुभाग बंध कैसे बदल रहा है? ये अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान उसमें कारण है। उस स्थिति के साथ अनुभाग बंध अलग अलग बंधता है, तो उसको कारणभूत परिणाम भी अलग अलग ही होना चाहिए, तो इसलिए उसको अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान कहा। जैसे अब दूध है, वो 24 घंटा ही रहने वाला है, उसकी स्थिति है, लेकिन सभी दूध की शक्ति अंश समान नहीं होंगे ना, अलग अलग टाइप के होंगे, तो उस शक्ति अंश को कारणभूत जो उसका कारण है वो भी अलग अलग टाइप का होगा, तो उसको ये अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान कहा। हमने ये सोचा था 1 नंबर के पीछे अभिप्राय फर्क होगा, उसके हिसाब से अनुभाग बदलता है। 1 नंबर के परिणाम, ये परिणाम ही अलग हो गए ना जीव के, ये स्थिति बंध का कारणभूत परिणाम और ये अनुभाग बंध का कारणभूत परिणाम। और अपन सामान्य रूप से स्थिति और अनुभाग बंध कैसे बंधता ऐसा लेते हैं, लेकिन यह स्थिति बंधा व्यवसाय स्थान मतलब उस कर्म के उदय से हुए परिणाम, मतलब ज्ञानावरण कर्म के उदय से हुआ जो परिणाम है वो ज्ञानावरण के स्थिति बंध को कारणभूत है, और उसके अनुभाग बंध को कारणभूत परिणाम जो है वो अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान है, और मोहने में जाएगा वो कषाय परिणाम आएगा। और बाकी के 8 कर्मों के उदय से हुए जो परिणाम है वे अपने अपने स्थिति बंध और अनुभाग बंध के लिए कारणभूत परिणाम है। मोहिनी के हिसाब से हाँ, ये इंटेंसिटी 1 ही नंबर की परिणाम की है, तो मोहने में भी स्थिति बंध के कारणभूत और अनुभाग बंध के कारणभूत अलग अलग परिणाम होंगे। तो क्या चल रहा था कि इस प्रकार उत्कृष्ट स्थिति तक ले गए, तो इतनी सब स्थिति भेद के सब स्थिति बंधा व्यवसाय स्थान, अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान और योग स्थान पूरे करते गए। फिर दर्शनावरण, फिर वेदनीय, फिर मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, इन सबके जो स्थिति बंधा व्यवसाय स्थान, अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान और योग स्थान पूरे करेंगे तो 8 मूल प्रकृति हो गई। इसी प्रकार उत्तर प्रकृतियां 148 में तीर्थंकर और वो छोड़ो, क्योंकि उसका बंध तो मिथ्या दृष्टि नहीं करेगा, हरक द्विक और तीर्थंकर और सम्यक और मिश्र तो बंध योग्य नहीं है प्रकृति। बाकी सब उत्तर प्रकृतियों के भी बंध के कारणभूत जो स्थिति बंधा व्यवसाय स्थान है अलग अलग, वे पूरे करेंगे अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान और स्थिति योग स्थान। एक का विचार करो इतना काल लगता है, तो सब इतना पूरा होने में कितना काल लगेगा? तो ये भाव परिवर्तन का अनंत काल है, बहुत बड़ा अनंत काल है।
ये है कि हर समय हमारे परिणाम बदल रहे हैं, फिर टाइम ज़्यादा नहीं लगता, कितने सारे परिणाम आ जाते हैं एक दिन के अंदर। तो भी इतना टाइम लगता है, अनंत परिणाम होंगे एक दिन के अंदर। एक दिन के अंदर अनंत अनंत परिणाम कैसे आएंगे? हर समय परिणाम। तो हर समय के अनंत समय हो गए क्या एक दिन में? कितने परिणाम हो गए, कितने समय हो गए? जितने समय उतने ही परिणाम होंगे ना। तो असंख्यात समय हो गए तो असंख्यात ही परिणाम होंगे। एक आवली में जगनयुक्ता संख्यात, ऐसे संख्यात आवलियों के जितने वो सब मध्यमयुक्ता संख्यात में आएंगे। मैंने कहा ना कि संख्यात वर्ष जो है वो सब युक्ता संख्यात में आ जाते हैं। असंख्यात असंख्यात संख्या जो है वह असंख्यात वर्ष हो जाएंगे उसके। आवली गुणित आवली, असंख्यात आवली होगी तभी असंख्यात असंख्यात चलेगा। बीच में आ सकते जगने परता संख्यात आवली जहाँ पर प्रारंभ होगी, आवली एक आवली, दो आवली, तीन आवली, चार आवली, सब युक्ता संख्यात के बीच के भेद होंगे। जगने परता संख्यात प्रमाण आवली वो भी युक्ता संख्यात में आएगी। फिर जगन युक्ता संख्यात प्रमाण आवली, वहाँ से असंख्यात संख्यात संख्या प्रारंभ हुई। आवली गुणित आवली, कितने आवली लेना? जितने आवली के समय है उतनी आवलियाँ होगी, तो वहाँ पर असंख्यात असंख्यात संख्या प्रारंभ हुई। तो फिर यहाँ अपन असंख्यात वर्ष लेंगे तो वह असंख्यात असंख्यात में हो जाएगा ना वहाँ पर। तो इस प्रकार ये भाव परिवर्तन, मतलब पांचों परिवर्तन अपन ने देखा। तो इस जगत में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है कि जो हमने सेवन नहीं किया है। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ पर हमने जन्म नहीं लिया है। ऐसा कोई भी काल नहीं कि जिस काल में हम जन्मे नहीं हैं। मतलब पंचम काल में हमें बुरा लग रहा है, षष्ठ काल में भी आप पैदा हुए हैं, उसके हर समय में पैदा हुए, हर समय में मरण किया है। तो अभी डर लगता है कि नहीं पंचम काल कभी छूट जाएगा, हम यहाँ से कब निकल जाएंगे, क्योंकि सब अब ये सब दिख रहा है ना, पंचम काल में रहना मुश्किल लग रहा है। तो पंचम काल क्या षष्ठ काल भी हमने बहुत बार मतलब उस वहाँ पर भी बहुत बार जन्मे हैं। और ऐसे क्षेत्रों पर भी जाकर के, निष्कुट क्षेत्र में भी जाकर के पैदा हुए हैं। सब पूरे लोक में उत्पन्न हुए ना, जन्म हुए। और भाव परिवर्तन में सभी प्रकार के भाव धारण किए हैं। तिरंच के सभी भाव। तो आज सुअर को देख करके, कुत्ते को देख करके, बिल्ली को देख करके हमें लगता है कि ये कैसे हीन प्राणी है, लेकिन वो भाव हमने भी धारण किए। उस भाव में गए हम, अभी उनके साथ जैसा बर्ताव करते हैं वैसा बर्ताव अपने साथ भी हुआ है उस भाव में। और भाव परिवर्तन में सभी प्रकार के स्थिति बंध को कारणभूत परिणाम हमने किए हैं। सभी प्रकार के संक्लेश परिणाम हमारे हुए हैं। ऐसा कोई भी संक्लेश परिणाम नहीं बचा है कि जो हमने नहीं। उत्कृष्ट स्थिति बंध को कारणभूत भी संक्लेश परिणाम किए ना। उत्कृष्ट स्थिति जो 30 कोडाकुड़ी सागर, 40 कोडाकुड़ी सागर, 70 कोडाकुड़ी सागर, उसको कारणभूत जो जितने स्थिति बंधा व्यवसाय स्थान है वे भी हमारे पूरे हो गए। मतलब एकदम उत्कृष्ट लेवल का भी संक्लेश हमने बहुत बार किया हुआ है, क्योंकि उसके बिना एक भाव परिवर्तन भी पूरा नहीं होता है। इसलिए अपने परिणामों को संभालने का मतलब परिणामों का भय रखना, तो परिणाम गिर न जाए। और दूसरे के परिणाम बिगड़ते हुए देख करके वहाँ पर उसके साथ समता भाव धारण करना कि इस जीव का अब उस सब प्रकार का कषाय व्यवसाय स्थान चल रहा है, स्थिति बंधा व्यवसाय स्थान चल रहा है, वो क्या करे जीव। हमने भी इस प्रकार के भाव बहुत बार किए हैं। आप आज उनके बुरे लग रहे हैं, और ऐसे हमने जब परिणाम किए तो वो भी बुरे थे कि नहीं थे। इसलिए भाव परिवर्तन हमने इस सब प्रकार के परिणाम देखो हमने किए हैं, हमने किए ऐसा सोचो। तो उनके अब जैसे किसी ने पाप किया हुआ है और वो पाप दूसरा कोई करता है तो उसको इतना ये नहीं लगता है कि मैंने भी ऐसा पाप किया है, इसने किया तो क्या हुआ। तो इसी प्रकार जो भाव आज वो कर रहा है वो भाव मैंने भी पहले बहुत बार किया हुआ है, और ये भी इसका भी बदल होने वाला है। वो हमेशा उस भाव में रहने वाला नहीं है। इस प्रकार परिवर्तन समझ करके एक तो संसार से विरक्तता आनी चाहिए, उसका विचार करेंगे तो विरक्तता आएगी, उसके बिना नहीं। वैराग्य के लिए कारणभूत है पंच परिवर्तन का स्वरूप विचार करना। अब यहाँ पर एक एक परिवर्तन के काल का कितना प्रमाण है और एक जीव के अतीत काल में परिवर्तन कितने हुए हैं वो देखना है। रात्री मध्यरात्री उठून विचार करायचा परिवर्तनाचा। तो पहला जो द्रव्य परिवर्तन है
उसका काल सबसे छोटा है। द्रव्य परिवर्तन का काल अनंत है, क मतलब अनंत। फिर द्रव्य क्षेत्र, तो क्षेत्र परिवर्तन का काल जो है वो द्रव्य परिवर्तन से अनंत गुना है। मतलब जैसे एक साथ समझो अपन ने 5 परिवर्तन चालू किया ऐसा मान करके चलो, तो वह द्रव्य परिवर्तन तो पूरा हो जाएगा, लेकिन क्षेत्र परिवर्तन पूरा नहीं होगा, उससे अनंत गुना काल जाएंगे। मतलब एक क्षेत्र परिवर्तन होने तक द्रव्य परिवर्तन अनंत हो जाएंगे। एक क्षेत्र परिवर्तन अपन जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक द्रव्य परिवर्तन कितने हो जाएंगे? अनंत हो जाएंगे, क्योंकि अनंत गुना काल उसका बताया ना क्षेत्र परिवर्तन का। तो जैसे उदाहरण अंक संतुष्टि से लिया, समझो कि द्रव्य परिवर्तन का एक 10 वर्ष है काल या 10 समय है, ऐसा ले लो। फिर इसका क्षेत्र परिवर्तन का उससे अनंत गुना है, तो अनंत संख्या अपन ने 2 मानी, तो 10 गुणित 2 मतलब कितने हो जाएंगे? 20 समय। मतलब ये एक पूरा होने तक क्षेत्र परिवर्तन एक पूरा होने तक ये द्रव्य परिवर्तन 2 हो जाएंगे ना। मतलब जितना अनंत गुना हम करेंगे उतने द्रव्य परिवर्तन हो जाएंगे। जैसे यहाँ 2 माना है, समझो 10 मान लो, इधर कुछ भी मानने में कुछ नहीं है, तो इसके 100 समय लगेंगे क्षेत्र परिवर्तन के लिए, तो तब और द्रव्य परिवर्तन के लिए कितने समय लगेंगे? 10 समय। तो एक क्षेत्र परिवर्तन पूरा होने तक द्रव्य परिवर्तन कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे ना। मतलब जितने से अपन गुना करेंगे उतने द्रव्य परिवर्तन एक क्षेत्र परिवर्तन में हो जाएंगे, ये बताना था। फिर काल परिवर्तन का काल, एक काल परिवर्तन पूरा होने के लिए क्षेत्र परिवर्तन से भी अनंत गुना काल लगता है। तो अनंत गुना अनंत, समझो यहाँ पर 10 गुणित 10 ऐसा मानो, तो कितने लगे यहाँ पर? 1000 समय लगे। तो एक काल परिवर्तन पूरे होने तक 10 क्षेत्र परिवर्तन हो गए, और एक काल परिवर्तन पूरे होने तक 100 द्रव्य परिवर्तन हो जाएंगे। ऐसे बढ़ता जाएगा काल। फिर काल के बाद आता है भव परिवर्तन, तो एक काल परिवर्तन से भी भव परिवर्तन का एक भव परिवर्तन के लेना है, यह काल अनंत गुना है। तो समझो यहाँ अंक संदृष्टि से 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, तो कितना हो गया? 10,000 समय हो गया काल। तो यहाँ पर एक भव परिवर्तन पूरे होने तक काल परिवर्तन कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे ना, नहीं 10 होंगे, और क्षेत्र परिवर्तन 100 हो जाएंगे, और द्रव्य परिवर्तन 1000 हो जाएंगे ऐसे। इसलिए बार जो आएंगे ना वो इधर से क्रम से लेंगे। नहीं, एक भव परिवर्तन पूरा होने तक काल परिवर्तन 10 हो जाएंगे, क्योंकि 1000 का एक काल परिवर्तन है, तो ये उल्टा लेंगे, अब देखेंगे बाद में। फिर भाव परिवर्तन का काल जो है वो भव परिवर्तन के काल से भी अनंत गुना है, तो और एक बार अनंत से गुना किया, मतलब 10 गुणित 10 5 बार आएगा, तो कितना हो जाएगा? 1,00,000। ये भाव परिवर्तन का काल है, एक एक का काल इतना अनंत गुना है। और इसके जो बार है, मतलब कितनी बार द्रव्य परिवर्तन होगा, तो इसके जो भाव परिवर्तन के बार है उससे भाव परिवर्तन के बार अधिक हो जाएंगे। समझो कि एक अतीत काल 10 लाख वर्ष का है, वहां पर छोटा लिया था माप, इसलिए वो अलग दिया है, यहाँ पर अपने बड़ा लिया ना। तो एक अतीत काल कितना समय प्रमाण है? 10 लाख महीने का, 10 लाख वर्ष समय का है। तो इस 10 लाख समयों में भाव परिवर्तन कितने हुए? मैक्सिमम निकालना है, सब भाव परिवर्तन समान नहीं होंगे, लेकिन मैक्सिमम तो कितने हो गए? 10। तो इसके 12 जो आएंगे उल्टा, ये उल्टा काल का जैसा है ना, इसे इसके 12 ऐसे उल्टे आएंगे। भाव परिवर्तन 10 बार किया, तो अतीत काल में
10,000 वर्ष का एक भाव परिवर्तन है तो भाव परिवर्तन कुल कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। और काल परिवर्तन कितने होंगे? 1000 के ऐसे 1000 हो जाएंगे। और क्षेत्र परिवर्तन कितने हो जाएंगे? 10,000 हो जाएंगे। तो इसलिए अनंत गुणा बार जो है क्रम से अनंत गुणा लेना। नाही, एक जास्त झालं काय? हाँ, एक। और द्रव्य परिवर्तन कितने हो जाएंगे? 1,00,000 हो जाएंगे। अतीत काल में द्रव्य परिवर्तन ज्यादा हुए, उससे क्षेत्र परिवर्तन कम, उससे काल परिवर्तन कम, उससे भाव परिवर्तन कम, और उस भाव परिवर्तन कम, और उससे भी भाव परिवर्तन। ये एक काल का प्रमाण और ये एक परिवर्तन का काल लेना। और यहाँ पर ये बार कितने बार हुआ, अतीत काल में कितने बार ये परिवर्तन हुए उसका प्रमाण दिया। तो यहाँ अनंत की अपेक्षा से यहाँ पर उल्टा जाएगा। एक बार अनंत आएगा, उससे अनंत गुने भाव परिवर्तन हुए, उससे अनंत गुने काल परिवर्तन हुए, उससे अनंत गुने क्षेत्र परिवर्तन हुए, और उससे अनंत गुने द्रव्य परिवर्तन हुए। दीदी एक भाव परिवर्तन में काल परिवर्तन आपके 100 हो जाएंगे। कहाँ पर? परिवर्तन एक भाव परिवर्तन में काल परिवर्तन 100 हो जाएंगे। 100 हो जाएंगे। ये 10 होंगे, 100 होंगे, 1000 होंगे, और ये 10,000 होंगे। 10 गुने। हाँ, में आना चाहिए कि संसार में अब करने लायक कुछ भी नहीं है, भोगने लायक कुछ भी नहीं है। सभी विषय भोगे हैं और सभी प्रकार के भाव हमने किए। कुछ भी अभी भाव करना संसार संबंधी शेष नहीं है, ना कुछ अभी कर्म का उदय भी शेष है। सभी प्रकार के कर्म के उदय भी इस जीव को है। तो इसलिए इनकी इच्छा करना निरर्थक है और उससे अपने को सुख मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आज तक कितने बार हमने धारण किया तो सुख नहीं मिला। अब 1-2 बार हमें विषय भोगने को मिलेंगे तो उससे क्या सुख मिलेगा? इतने बार हम ग्रहवेग में गए तो सुख नहीं मिला, और अभी और एक आध बार हम सोचेंगे कि हम ग्रहवेग में जाके आए तो उससे उतने से क्या सुख मिलेगा? इसलिए किसी भी की वांछा करना संसार संबंधी वो सब व्यर्थ है, निरर्थक है। इसलिए एक ही इच्छा करना, अब मोक्ष की कब प्राप्ति हो जाए, मोक्षार्थी बनना है। हाँ, बरोबर है। वो जो वो अलग छोटा उदाहरण लिया है, यहाँ पर मैंने अब बड़ा उदाहरण लिया। वो अंकगणित तो काल्पनिक ही है, इसलिए कुछ भी प्रमाण ले लो आप भी, अपने मन से लिया तो चलता है। तो इस प्रकार ये भव्य मार्गणा पूरी हुई है। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव नामक पदार्थ हूँ। देखिए अपने को, यह मैं नित्य ज्ञानमय आनंदमय जीव हूँ। अपने ध्रुव स्वभाव को देखिए। बाहर से दिखाई देने वाली पर्याय मात्र मैं नहीं हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ, कर्म का संयोग भी मैं नहीं हूँ। जानिए इसमें जो सदैव चैतन्य स्वरूप है, सभी पर्यायों में एकत्व स्वरूप है, वही मैं हूँ। मिथ्या दृष्टि अवस्था में हो, समय दृष्टि अवस्था में हो, मैं सदा जैसा हूँ वैसा ही हूँ। नित्य विज्ञान घन स्वरूप ही हूँ। जानिए सदा अकेला चेतन राज
यह चेतन राजा अकेला ही है, स्वयं अपनी सत्ता का अधीश है, सत्ताधीश है, अपने अनंत गुणों का अकेला स्वामी है, अनंत गुणों पर सदैव राज्य करने वाला यह चैतन्य जीव राजा है। जानिए, शब्द को सुनकर के संतोष नहीं करना है। उस शब्द के द्वारा बताई हुई वस्तु ऐसी वस्तु अंदर विद्यमान है, जिसकी चर्चा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, देखो तो उसको। सच्चिदानंद स्वरूप सहजानंद स्वरूप परमानंद स्वरूप एकत्व विभक्त स्वरूप शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम् सिद्धोऽहम् ॐ। विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाऊणं